शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी एयरफोर्स की नौकरी के साथ। पहले मैं एकदम भी इस बिज़नेस में आना नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं जॉब कर रही थी बैंकिंग सेक्टर में, एक हाईएस्ट पोजीशन पे थी। तो एक रुतबा होता है कि आपको कैबिन होता है, कैबिन में लोग आते हैं, तो मैं सोचती थी ये अच्छा काम नहीं है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से मैं एंटर नहीं हो रही थी, लेकिन दीपक सर 6 ईयर मेरे पीछे पड़े हुए थे। उस समय 7 प्रकार के इनकम थे, 7 प्रकार के इनकम। हर बार कोशिश करते थे, 7 रोटियां रखते थे, बोलते थे ये रोटी खाओगी तो तुमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा, दूसरा खाओगी तो ये मिलेगा। बहुत कोशिश करते थे, लेकिन मेरे ऊपर से ज़्यादा था, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट था एक्सिस बैंक में, उसमें एवरी 10th को एक टिन से आवाज़ आती थी, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड NEFT वेस्टेज मार्केटिंग। तो मैं देखती थी कि हाँ, कभी 300, कभी 400 स्टार्टिंग था। फिर एक बार 20,000 आया, तो मुझे लगा कि कंपनी भागने वाली है, तो 20,000 दे दिया बेचारे को। फिर उसके बाद 40,000, एक बार 80,000 भी आया, फिर उसके बाद 1,25,000। फिर मैंने सोच विचार किया कि मैं इस जॉब पे जिस पे घमंड कर रही हूँ, और 14,000 से मैंने सैलरी स्टार्ट किया था, स्टिल कैबिन में बैठी हूँ, तब भी मुझे 55,000 मिलता है। और ये इंसान एयरफोर्स की नौकरी और टेम्प्रोरी ड्यूटी के लिए कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, मतलब 24 आवर इनकी ड्यूटी रहती थी। तो लेकिन तब भी ये मैनेज करके इस इनकम में पहुँचे। और मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, विजिबिलिटी नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, बच्चे को मैं अपने सामने खेलते हुए नहीं देख सकती। अगर आप लोग अपने बच्चे को गोदी में खिला रहे हो तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। मैंने अपने बच्चों को गोदी में नहीं खिलाया है। 8 महीने के बच्चे को छोड़कर मैंने जॉब किया है। और टाइम फ्रीडम नहीं था, मनी फ्रीडम नहीं था, लेकिन इस बिज़नेस को जब समझा और स्टार्ट किया और इन्होंने प्रमोट किया फूड सप्लीमेंट को, मेरे को कलर कॉस्मेटिक समझ में आया। और कलर कॉस्मेटिक को प्रमोट करते करते, और ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट मैं एवरी मंथ चलाती हूँ। पैन इंडिया से सब जगह से न्यू लेडीज़ आती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सब जगह प्रमोशन किया जाता है। जो भी लेडीज़ एंटर होती है उनको 7 डेज़ में सिखाते हैं कि डेली वेयर मेकअप कैसे किया जाता है, कैमरा कैसे फेस करना है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं रखोगे तो फिर आपके घर में कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। हम अपना घर को डेली साफ़ सफाई करते हैं कि दिखने में अच्छा लगेगा, फील अच्छा करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट अस, हम घर में ऐसे तैसे ही रहते हैं। तो मैं उन औरतों को सिखा रही हूँ कि जिस तरीके से आप घर को भी अपना डेली साफ़ सफाई करते हो, कि कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा कि कैसे घर को रखते हो, लेकिन अगर आपको देख लेगा मैक्सी में और बाल में डाई लगा के, तो वो क्या समझेगा कि देखो ये क्या है ना, इतना अच्छा घर है और खुद मैक्सी में घूम रही है। तो मैंने उनको सेल्फ लव करना सिखाया। और आज फर्स्ट ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट 2020 अगस्त 17 को जस्ट फन में स्टार्ट किया था। 156 लेडीज़ पैन इंडिया से पार्टिसिपेट की थी, और ये एवरी मंथ चलता है। और अभी 14 सीरीज़ अभी जस्ट कंप्लीट किया है। 15 सीरीज़ बहुत जल्दी अप्रैल में लॉन्च होगा। फिर आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए कि कैसे कर रहे हैं। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो शरीर भी बहुत जल्दी खाली करवा दिया जाएगा, है ना। वो भी बोलेगा कि ख्याल नहीं रख रही हो, जल्दी खाली करो शरीर को, मैंने तुमको दिया था ख्याल रखने के लिए, है ना। तो अपने आप से खूब सारा प्रेम कीजिए। आत्म प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। और आप तो पहले से ही बहुत ही अच्छे मैनेजर थे। घर में खाना बनाते हैं तो 3 मील बनाते हैं, और 3 मील बनाने के लिए, 1 मील बनाने के लिए आप दाल, चावल, रायता, पापड़, अचार, ये सब अरेंज करते हैं। दाल बिना नमक की बनेगी क्या? हल्दी डलेगा, दाल डलेगा और पानी डलेगा। अगर एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप भाग के जाती, मैनेज करती, ख़त्म होता है। तो आप पहले से ही ग्रेट मैनेजर है। बस करना क्या, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा फोकस, और अपने अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। वैसे हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, लेकिन आपको अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है कि मैं नारी शक्ति हूँ, पहले से ही शक्ति हूँ। बस उसको बाहर निकालना है और फिर उसके अपने सारे सपनों को पूरा करके जाना है, कि बाद में आपकी 3 जनरेशन भी याद रखे। जब शादी ब्याह होता है तो पूछा जाता है कि आप क्या करते थे, मतलब लड़की वाले के पिता के बारे में पूछा जाता है, उनके दादा क्या करते थे, उनके परदादा क्या करते थे। लेकिन आज तक कभी भी शादी ब्याह में ये नहीं पूछा गया कि आपकी माँ क्या करती थी, उनकी माँ क्या करती थी, उनकी माँ क्या करती थी, क्योंकि किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये बिजनेस आपको ऐसा मौका दे रहा है कि आने वाली 3 पीढ़ियाँ, जब भी शादी होगा तो आपका नाम लेगा। तो 3 पीढ़ियों को
चेंज करने का ये व्यापार मौका देता है। बस अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। लोग आपको बोलेंगे कि तेल मसाला का व्यापार किया हुआ है, क्या धंधा किया कि संडे संडे बच्चे को छोड़कर रोता हुआ चली जाती है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना और आपको बहुत स्ट्रांग रखना। थैंक यू, विश यू वेल।